गौरव का विषय है कि जींद एसोसिएशन के प्रधान बीजेपी पार्टी के दोबारा प्रधान बने हैं। मुझे उम्मीद है कि कामयाब प्रधान साबित होंगे। और भूम साहब, ये आपका अपना घर है और घर में आने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। मुझे पूरे उम्मीद है कि वक्त में आने पर आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं श्री तेजेंद्र भूम से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर एक बार आए और बात को एड्रेस करें। आज इस सम्मान के विकास भगवान जी ने प्रधान जिला बार एसोसिएशन जींद, भाई विशाल खटकर जी, उप प्रधान भाई संदीप कौशिक जी, हमारे सेक्रेटरी विजय सोलंकी जी, और मैं विशेष रूप से आभारी हमारे पूर्व प्रधानों का जो यहाँ बैठे भी हैं और विशेष रूप से मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ आपने अपना कीमती समय निकाला। आदरणीय वीरेंद्र लाठी जी, मनीष शिवरान जी, बलराज शिवरान जी, जितेंद्र पहल जी, रामपाल राणा जी, कमलदीप नयन जी, आदरणीय जिले सिंह जी, जिले सिंह खट्टर जी, और मेरे सम्मानित आप सब, मेरी बहनें भी बैठी हैं और हमारे साथी भी। वीरेंद्र भगवान जी का नाम रहेगा, बहन आ रहे हैं। बलराज जी मेरे दादा हो गए, रामरूप जी का लगा, रामरूप चैल जी, और वो पहले थे वो क्या थे, मुकेश लाकर जी, राकेश मलिक जी, और हो गया भाई। की माफी जो है मुझे करनी चाहिए, पहले करते थे। सभी प्रधान कह दो, सभी प्रधान कह दो, पूरे प्रधान सारे साहब बात करेंगे, वो कह दो, सारे सारे उत्तर प्रधान कह दो। मैं साहब आप मेरे पक्ष में हो कि आपको में और हमारे यहाँ हमारा जो निधि प्रकोष्ठ है भाई दिलबाग नायडू जी है क्या, दिलबाग जी, प्रधान जी अगर बाहर इजाजत दे तो आप आगे बुला लीजिए दिलबाग जी को, वो बाहर की इजाजत की बात है। हमारे निधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं ये, और सारे हमारे यहाँ अलग अलग निकाय चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, संघ के हैं, विधि प्रकोष्ठ हैं, उनके भी सभी कार्यकर्ता, नेता और साथी यहाँ बैठे। लेकिन सबसे ऊपर उठ के हम सब वकील भी हैं, तो मैं तो विशेष रूप से आभारी हूँ। मेरे जींद जिला की इस बार में हम तो वकालत करते ही यहाँ आए थे, कमाई कैसे कर रही है, उस समय भूखे भी रहे, ऑटो से आते जाते थे, 10 रुपए का किराया भी कई बार लेना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो जो ये झटके यहाँ लगे, यही राजनीति में काम आए, क्योंकि वहां भी इसी प्रकार के झटके लगते। और उसके बाद मेरे बार ने ही यहाँ से कमाना सिखाया, मेरे बार ने बोलना सिखाया, और मेरे जितने सीनियर हैं उन सभी ने बहुत ज्यादा गुण हम समाहित कर पाए, क्योंकि वकालत में चीजें चलते चलते सिखाने से ज्यादा व्यक्ति खुद के अनुभव से ज्यादा सीखता।
कभी कोई क्रॉस हो रहा था, कभी कोई आर्गूमेंट हो रही थी, कुछ भी था, व्हाटएवर। तो सीखने का प्रयास हर जूनियर एडवोकेट करता ही है। उसी माध्यम से मेरे जितने सीनियर साथी, सीनियर एडवोकेट थे, आज भारतीय जनता पार्टी के जिस माहौल में और जिस जगह आप सभी के आशीर्वाद से मैं पहुंचा, उसमें आप सबका बहुत ज्यादा योगदान है। मैं अनुग्रहित हूं आपके योगदान से। मेरा जितना भी टेन्योर है उसमें मेरी करेक्टर बार के लिए मेरी मर्यादाओं में रहते हुए मैं जितना कर पाऊंगा मैं मैक्सिमम करने का प्रयास करूंगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ जूनियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ 2 बार हुए और जिस प्रकार की समस्याएं, नॉर्मल समस्याएं होती हैं हम सभी की, जिस प्रकार की समस्याओं का सामना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम यहाँ करते हैं, उसी प्रकार का सामना हमारी 2 बार भी कहीं ना कहीं करती है और कहीं ना कहीं जूझ रही है। मेरा निवेदन आप लोगों से भी रहेगा कि जो हमारी 2 बार हैं, आप बड़ा मन करते हुए वहां भी मुझे सहयोग करने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, ये मैं आपसे अनुशंसा करता हूं। साथियों, अभी नायक साहब ने एक विषय लिया था, मैं यहाँ लेना नहीं चाहता था उस विषय को, क्योंकि अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जातियां और अलग अलग विचार, जब ये सारी चीजें अलग होती है तो हमारी बार एसोसिएशन का निर्माण होता है। ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। मिसर की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी, उसका जिलाध्यक्ष होना और जिस जिलाध्यक्ष के पास 4 विधायक और 1 चेयरमैन हो, उसकी कल्पना आप लोग कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो आदरणीय नायक साहब ने विषय लिया, मैं उसको केवल छूऊंगा, उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। कोई भी सरकार है, उसको सरकार में आने के लिए श्याम दाम दंड भेद का प्रयोग करना पड़ता। कुछ चीजें, कुछ राजनीतिक पार्टियां उसमें कामयाब हो जाती हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां उसमें कामयाब नहीं हो पाती। ये देवयोग है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आज पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कोई गोरा व्यक्ति है, कोई काला व्यक्ति है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई शुद्ध उर्दू बोलता है। उसके बावजूद भी अगर कुल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी से पहचानी जाती है, अंतर्गत अंतिम व्यक्ति का उत्थान। यही आइडियोलॉजी आपको हमारी केरल में मिलेगी, यही जम्मू कश्मीर में मिलेगी, यही महाराष्ट्र में मिलेगी और यही आसाम में मिलेगी। आज मैं आपका भाई भी हूं, आपने मुझे अनुमोदित भी किया यहाँ बुला के। अलग अलग विचारों के यहाँ मेरे भाई भी बैठे, मैं देख पा रहा हूं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है इस विषय पर, आपको कुछ भी बताना मेरी मूर्खता है और मैं ये मूर्खता नहीं करूंगा। लेकिन एक निवेदन आपके चरणों में जरूर करूंगा। किसी चीज का कोई समय होता है, बचपन का अपना समय है, जवानी का अपना समय और बुढ़ापे का अपना समय होता है। आज समय भारतीय जनता पार्टी का, जो मेरे साथी मूल रूप से हमारे विचारधारा से प्रेम नहीं करते, मेरा उनसे भी चरण वंदन है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है
मानक ले रहे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राज है और राज के साथ बहुत सारी चीजें चलती है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, मुस्लिम, उसके बाद अंग्रेज, कितने लोग थे जिनका राज था, उन्हीं के पास सब कुछ था। ये देवभोग है कि आपका भाई जिले का अध्यक्ष है और वो जिले का अध्यक्ष है जिसके पास एक डिप्टी स्पीकर है और एक कैबिनेट मिनिस्टर है, और वैसे भी अध्यक्ष नहीं। मेरा आग्रह, कोई भी भाई किसी भी विचारधारा का, हमारा कोई भी विधायक आपके काम को बराबरी करेगा, और मैं तो 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगा इस बात से ऊपर उठ के कि आप कांग्रेस की नीतियों को फॉलो करते हैं, आप बीजेपी की नीतियों को फॉलो करते हैं, या आप जेजेपी की नीतियों को फॉलो करते हैं। मैं आपका भाई हूं, मुझसे छोटा हो सकता हूं, मुझसे बड़ा हो सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात का, इस पद पर जाने के बाद भी बड़ी बाती आभास है, ये ठंडी हवा का झोंका है, गर्म कपेले भी लगे और गर्म कपेले आपके बीच में कटेंगे मेरे, मुझे इस बात का नहीं पता। आपके बीच में मेरा बुढ़ापा कटना, मैं कोई गर्व और गौरव की बात नहीं करता। इस अनुशंसा के साथ कि आप सभी बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे सहयोग करेंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, जहां मैं गलतियां करूंगा मुझे समझाने का प्रयास करेंगे और मेरे अच्छे काम को एप्रिसिएशन मिलेगी। मैं मेरी बात से ये अपेक्षा कर सकता हूं और मैं ये अपेक्षा आपसे करूंगा। वकालत के दौरान कुछ यहाँ बैठे भी हैं, मैंने जाए जालों में, हो सकता है किसी का दिल दुखाया, मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। व्यक्ति हर पल सीखता है और जिस प्रकार का जिम्मेवारी का पद मुझे मिला, हर रात और हर दिन सीखने का, कोई मेरे पास में किसी प्रकार का कोई दिल यहाँ दुखा हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा याचना आपके चरणों में करता हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि वकीलों के सामने आप जितना लंबा बोलोगे वो फिर कुछ ना कुछ उसमें से चाय पे ज्यादा ही निकलेगा। अब ये कैसा लगा है, कुछ फंस जाओगे। मेरा तो इतना ही आग्रह है, आपका हूं, आपका रहूंगा, आपके लिए काम करूंगा। अगर गलती करूं तो समझा रहा हूं, अच्छा करूं तो मुझे प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मुझे इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, अनुग्रहित हूं, आपका शान उतारूंगा। और प्रधान जी ने भी कुछ बताने लग रहे थे मेरे काम में, मुझे पता तो पहले लग गया था। बिल्कुल आपने कहा भाई समझाने की कोशिश करना, छोटे हो डांट भी सका। हाँ, लेकिन 8 बजे के बाद नहीं रखना। काम का अधिकार 8 बजे से पहले का। 8 बजे से पहले इनका नहीं होंगी हमारे पास 4 विधायक हैं, एक मंत्री है, एक स्पीकर है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ जो है अच्छी प्रकार से अपने बार में हम कार्यक्रमों को लेके भी आए और ये प्रोसेस हम अति शीघ्र शुरू करेंगे। आपको अति शीघ्र हमारे पार्टी पे दिखेगा कि हम जो है अपने बार के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। अपने श्री रमेश गडोली जी, ये आपकी सम्मान से व्यस्त करूँगा हमारे संदर्भ
मैं गजेंद्र ढूल जी का बाढ़ में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने आपका कीमती समय हमारे लिए गुजारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।